प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज इसकी बात करेंगे। इसको बोलते हैं हिंदी में वर्तमान अपूर्ण काल, क्योंकि कोई काम इसमें जारी हो रहा होता है या अस्थायी रूप से चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पूरा नहीं हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है जो इस समय हो रहा है, अभी जारी है या अस्थायी रूप से चल रहा है। ऐसे वाक्यों के अंत में हिंदी का वाक्य अगर है तो रहा है, रही है, या रहे हैं, या आता है, तो सीधा सीधा पहचानने का नियम है कि अगर ये रहे वाक्य में तो समझ जाना चाहिए कि यह कंटिन्यूअस का टेंस है। यह इंग्लिश में दिया है और उसका अर्थ ऐसा लग रहा है कि इसका मीनिंग यही होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ध्यान में रखना चाहिए। आगे है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कई तरह का होगा। पहले देखते हैं एफर्मेटिव का या साधारण वाक्य का। एफर्मेटिव या असर्टिव। एफर्मेटिव अगर होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज होगा या एम होगा या आर होगा, प्लस वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा, प्लस अदर वर्ड में जो भी हो। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कि क्या होता है ये। जैसे आई के साथ क्या होगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगा। ही सी इट, या कोई नाम होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। इसी तरह से अगर यू सब्जेक्ट होगा या वी होगा, दे होगा, तो इनके साथ आर आएगा। अब इसके एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। जैसे आई है तो आई के साथ एम आएगा। पहले ये बता दिए कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, तो आई के साथ एम आएगा। यहाँ बताया गया कि आई के साथ एम आएगा, तो आई एम, वर्ब में आईएनजी, रीड मान लिया, रीड में आईएनजी लगा दिया तो रीडिंग, आई एम रीडिंग। क्या रीडिंग, ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ या मैं किताब पढ़ रहा हूँ। हिंदी में चाहे एक रहे या न रहे, इंग्लिश में ए जरूर लगेगा, क्योंकि बुक एक काउंटेबल नाउन है। ये बातें ध्यान में रखनी होंगी। अब सेंटेंस पूरा हो गया, आई एम रीडिंग ए बुक। सी के साथ क्या करेंगे,
सी, अब यहाँ देखते हैं कि सी ही इट नेम है तो ई जाएगा, तो सी इज कुकिंग फूड, सी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही। इसी तरह दे, तो दे यहाँ पे है और हेल्पिंग वर्ब आर है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इट से देखें, इट, इट होगा तो इज होगा, इट कहता है कि इज आना चाहिए। इट इज रेनिंग नाउ, यानी अभी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है एफर्मेटिव के लिए। और कह कि इसका यूज क्या है, कहाँ यह यूज होता है। तो एक तो पहली बात तो यह कि अभी हो रहा काम, जैसे इमीडिएट प्रेजेंट, इमीडिएट प्रेजेंट यानी अभी जो काम हो रहा है। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, अभी काम चालू है, अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ। या कोई लड़का दौड़ रहा है, द बॉय इज रनिंग, तो लड़का कोई दौड़ रहा है और उसको देखते हुए, दौड़ते हुए देखते हुए हम अगर कहें तो कहेंगे कि द बॉय इज रनिंग। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या होती है, टेम्पोररी एक्शंस, टेम्पोररी एक्शंस यानी अस्थायी कार्य, जो काम इन दिनों या कुछ समय के लिए हो रहा है, जो काम इन दिनों या कुछ समय के लिए हो रहा है, हो सकता है थोड़े दिन बाद समाप्त हो जाए। ही इज लिविंग इन दिल्ली these days, he is living in Delhi these days, वो कहाँ रह रहा है, अभी दिल्ली में रह रहा है। कितने दिन रहेगा कुछ पता नहीं। We are preparing for exams, we are preparing for एग्जाम्स। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ समय के लिए हो रहा है और ये काम जारी है। तीसरी बात जहाँ की यूज होता है इसका, नियर फ्यूचर के लिए, नियर फ्यूचर के लिए, या प्री प्लान्ड एक्शन,
प्री प्लान एक्शंस। तो दोनों स्थिति में जो नियर फ्यूचर में है या पहले से जिसके बारे में सोचा गया है कि ये किया जाएगा, जो काम भविष्य में तय है, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो या नेक्स्ट वीक, जो आप चाहे। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये काम तय हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, दिल्ली जाना है तो जाना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सी इज मीटिंग द डॉक्टर टुडे। सी इज मीटिंग द डॉक्टर टुडे, इसका मतलब नहीं कि वो अभी डॉक्टर से मिल रही है या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जस्ट देन सी इज मीटिंग टू द डॉक्टर, बट इट इज प्री डिसाइडेड, ये पहले से तय हो चुका है, उसने अपॉइंटमेंट ले रखा है। तो हम यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर से। अगला है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है? नकारात्मक वाक्य। पहले तो एफर्मेटिव देखा था, अब उसके बाद ये नेगेटिव देखते हैं। इसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर लिखने के बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब में ING लगा देते हैं और उसके बाद कुछ रहेगा तो अदर वर्ड। जैसे आई एम नॉट रीडिंग आई, इसके बाद आई के साथ एम लगता है तो एम, उसके बाद नॉट रीडिंग, वर्ब में ING, आई एम नॉट रीडिंग, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ही इज नॉट कमिंग, ही के साथ इज लगता है, ही इज नॉट कमिंग टुडे, वह आज नहीं आ रहा है या वे आज नहीं आ रहे। किसी एक आदमी की बात है तो ही इज नॉट कमिंग टुडे, वह आज नहीं आ रहा। दे आर, दे के साथ आ रहेगा, दे आर नॉट प्लेइंग नाउ, वे अभी नहीं खेल रहे। और एक प्रकार इसका होता है इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक। तो इसमें प्रश्नवाचक बड़ा ही आसान होता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, इसको बाहर कर लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे आर यू वाचिंग टीवी, क्या तुम या आप टीवी देख रहे हो? इज सी राइटिंग ए लेटर? Are they dancing? Are they dancing? तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी पता हो गया। अब हम देखेंगे इस पे कुछ एमसीक्यू टेस्ट और प्रैक्टिस वर्कशीट देखेंगे। एमसीक्यू टेस्ट में देखते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को इसमें बताना है आपको। ही इज प्ले फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही प्लेइंग फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल। सही क्या होगा? ही इज प्लेइंग फुटबॉल, बी सही होगा। चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। सी के साथ क्या लिखें? एम लिखें, आर लिखें, इज लिखें या वाज लिखें? तो इज लिखना पड़ेगा। सी इज reading a book. Which tense is used in the sentence? They are running fast. कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कि पास्ट कंटिन्यूअस है? तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। They are running fast. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट निगेटिव फॉर्म। अब ये सेंटेंस दिया हुआ आई एम राइटिंग ए लेटर, इसका निगेटिव में क्या होगा? आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, आई नॉट एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग नॉट ए लेटर, आई डू नॉट राइटिंग ए लेटर। जैसे पहले पढ़े हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आएगा, तो ये ए वाला सही होगा। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। अगला है चूज द करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म। यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक। इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आर यू लिसनिंग टू म्यूजिक, डू यू लिसनिंग टू म्यूजिक, इज यू लिसनिंग टू म्यूजिक, आर लिसनिंग यू म्यूजिक। ये गलत है, ए सही है। आर यू लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी आर आ गया यहाँ पे, यू आ गया यहाँ पे, और यही नियम कहता है कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को अदला बदली कर देंगे तो सही हो जाएगा। आर यू लिसनिंग टू म्यूजिक।
आगे देखते हैं प्रैक्टिस वर्कशीट। फिल इन द ब्लैंक्स, इज एम आर इसमें से चुनना है। क्या भरेंगे आप अपने से करिए, फिर इसमें देख लीजिए और उसके हिसाब से बार बार करके सीख जाइए। आई के साथ क्या भरेंगे? आई एम वॉचिंग टीवी। सी इज कुकिंग फूड। दे के साथ आर आता है, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। वी के साथ आर आएगा और इट के साथ इज आएगा। इसी तरह चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसको नेगेटिव में बदलना हो, ही इज रीडिंग ए बुक, तो क्या बोलेंगे? ही इज, और यहाँ नॉट जोड़ेंगे, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक, तो हो जाएगा। दे आर डांसिंग, दे आर नॉट डांसिंग, तो निगेटिव हो जाएगा। आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, तो ये निगेटिव में बदल जाएगा। अगला देखते हैं, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसको बनाएंगे इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। आर यू आर गोइंग टू स्कूल, तो इसको बनाएंगे आर यू गोइंग टू स्कूल। दे आर वॉचिंग ए मूवी, आर दे watching a movie, are they watching a movie? Question mark.